ह्यूमन हाउस ने वो कर दिखाया था जो अब तक असंभव माना जाता था। उन्होंने बनाया एक इमिटेशन आर्म, ऐसा मैकेनिकल हाथ जो इंसानी नसों से जुड़ सकता था। एक दिन उन्होंने एक अपंग सैनिक पर इसका परीक्षण किया। जैसे ही वह ठंडा धातु सा हाथ सैनिक के कंधे से जुड़ा, उसके शरीर में करंट की लहर दौड़ गई। अगले ही पल उसकी नसें और रक्तवाहिकाएं उस धातु के अंदर जिंदा हो उठी और जब हाथ छोड़ा गया तो सब जादू जैसा लगा। सैनिक ने हैरानी से पास पड़ा अंडा उठाया, बस हल्का सा दबाव दिया और अंडा धूल बनकर बिखर गया। वो खुद डर गया। यह हाथ अब इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। यह साधारण धातु नहीं थी, यह नैनो पार्टिकल से बना था, जिनमें से हर एक सीधा स्पाइनल नर्व से जुड़ा था। सैनिक ने परीक्षण के लिए अपने नए हाथ से महिला वैज्ञानिक का हाथ छू लिया। वह पल अजीब सा था, मशीन और इंसान के बीच का। महिला मुस्कुराई, लेकिन अगले ही सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया। वह वैज्ञानिक थी बोमेई, जिसे अब शक हो गया था कि प्रयोग में कुछ और छिपा है। उसने सिस्टम में जाकर एरिया 6 की एक्सेस मांगी, लेकिन सिस्टम ने उसे रोक दिया। फिर वह चुपके से रात में एरिया 6 में घुस गई। जैसे ही उसने वहां के भारी दरवाजे खोले, उसके सामने था एक भयानक दृश्य। वही घायल सैनिक अब एक प्रयोगशाला में बंधा हुआ। उसके शरीर पर क्रूर प्रयोग किए जा रहे थे। बोमेई का दिल कांप गया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर हरकत पर निगरानी रखी जा रही है। वह अपने भरोसेमंद साथी ब्रदर कयांग से मिली, पर कयांग ने उसे मना किया। बोमेई, इसमें मत पड़ो, ये खेल बहुत बड़ा है। पर उसी रात जब दोनों लौट रहे थे, एक रहस्यमय आदमी ने रास्ता रोक लिया। बोमेई को लगा वह सिक्योरिटी गार्ड है। वह गाड़ी से उतरी और अगले ही सेकंड वह आदमी बॉस सांग ब्याओ का भेजा हुआ हत्यारा निकला। सिर्फ 2.5 सेकंड में बोमेई हमेशा के लिए खामोश हो गई। ब्रदर कयांग ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह भी बुरी तरह घायल हुआ। सांग ब्याओ, वह शख्स जो एरिया 6 के मानव प्रयोगों का मास्टरमाइंड था, अब चाहता था कि यह रहस्य कभी बाहर न जाए। उसने कयांग को धमकाया, बोमेई का इमिटेशन बॉडी बना दो, नहीं तो तुम्हारी बीमार बेटी जिंदा नहीं बचेगी। मजबूर होकर कयांग ने बोमेई के बाल, डीएनए और ऊतक निकाले और उन्हें मैकेनिकल खोपड़ी में फिट किया। कुछ ही सेकंड में एक नई बोमेई जन्म ले चुकी थी, धातु से बनी मगर इंसान जैसी दिखती हुई। जब प्रोटेक्टिव फिल्म हटाई गई तो वह बोमेई हूबहू जिंदा लग रही थी। कयांग के पास आने पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। एक मशीन के पास भी मानव जैसी गर्माहट थी। सांग ब्याओ हैरान था। वह तो एक भावना रहित हथियार चाहता था, पर यहाँ तो मशीन महसूस कर रही थी। उसने बोमेई के भीतर छिपी भावनाओं को तोड़ने के लिए उसके हत्यारे को सामने लाया, पर यह बोमेई अब इंसान नहीं थी। उसका शरीर शुद्ध नैनो गोल्ड से बना था। हत्यारे ने चाकू चलाया, लेकिन ब्लेड टुकड़ों में बिखर गया। बोमेई ने उसे गिरा दिया, फिर भी उसे माफ कर दिया। सांग ब्याओ अब डर गया, कहीं बोमेई की यादें फिर से न जाग उठें। उसने आदेश दिया, उसकी स्मृति मिटा दो, लेकिन ब्रदर कयांग ने चाल चली। उसने केवल बेकार डेटा हटाया, असली यादें नहीं। जब यह बात सामने आई, सांग ब्याओ ने बोमेई को मारने का आदेश दे दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। बोमेई की स्मृतियां लौट आईं। उसने ब्रदर कयांग को बचाया, उसकी बेटी का ब्रेन चिप अपने दिमाग में ट्रांसफर किया और सांग ब्याओ से आमने सामने जा पहुंची। तुमने मुझसे इंसानियत छीनी थी, बोमेई की आवाज गूंजी। अब मैं तुम्हारा अंत लाऊंगी। अगले ही पल सांग ब्याओ खत्म हो चुका था। बोमेई ने पूरी लैब, सभी डेटा और उन सब प्रयोगों को स्वयं विस्फोट में नष्ट कर दिया। अब केवल शांति थी। ब्रदर कयांग अपनी बेटी के डिजिटल रूप के साथ एक वर्चुअल आइलैंड पर जीने लगा। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में खड़ी बोमेई की परछाई धीरे धीरे मिटती चली गई और उसके साथ एक युग का अंत हुआ। कयांग की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने समझ लिया था इंसान ने मशीन नहीं बनाई थी, बल्कि मशीन ने इंसान को समझ लिया था।